हेलो स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड सामाजिक मानव शास्त्र, इस विषय के अंतर्गत नातेदारी या बंधुत्व व्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं मनीषा उदावत, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आपके आज हम लोग बंधुत्व व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे नातेदारी की रीतियाँ। इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने नातेदारी से संबंधित दो बिंदुओं पर चर्चा की थी। पहले एक तो नातेदारी का अर्थ और उसके प्रकार या उसके आधार, और दूसरा हमने देखा था नातेदारी की श्रेणियाँ और नातेदारी की संबंध संज्ञाएं। ठीक है। इसके बाद आज हम नातेदारी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जिस पर अक्सर परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे, और वो है नातेदारी की रीतियाँ। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये कि नातेदारी की रीतियों से हमारा अर्थ क्या है, नातेदारी की रीतियाँ हम किसे कहते हैं और ये किस लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो नातेदारी की रीतियां हैं, ये एक्चुअली नातेदारी व्यवस्था जो है उसमें जो नातेदार हैं, जो संबंधी होते हैं, उनके बीच में जो संबंध हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उनके व्यवहार के तरीके और व्यवहार से जुड़े हुए, उनके इंटरेक्शन से जुड़े हुए जो व्यवहार प्रतिमान हैं, नॉर्म्स हैं, वो क्या है। तो आपने देखा कि अभी तक हमने कितनी तरह के नातेदार इसमें होते हैं। प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक, तृतीयक, फिर जो ब्लड रिलेशन है और जो वैवाहिक संबंध हैं, उनके आधार पर कई तरह के नातेदार इस पूरी नातेदारी संरचना के अंग होते हैं। तो जितने भी नातेदार हैं उन सब का आपस में जो संबंध है, उस संबंध और उनके आपस में जो व्यवहार होते हैं, उस व्यवहार की जो रीतियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती है। उसके साथ में जो व्यवहार प्रतिमान या नॉर्म्स हैं वो अलग अलग प्रकार से जुड़ी होती है। तो हम उन में से कुछ टाइप्स निकाल सकते हैं, और हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जब हम खास करके आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं तो 5-6 तरह की रीतियों की चर्चा मानव शास्त्रियों ने की है। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं परिहार संबंध, परिहास संबंध, उसके बाद मातुलेय, पितृश्व श्रेय, माध्यमिक संबोधन और सहप्रसविता या सहकष्टेय। अगर हम इनको, बहुत आसान और बड़ी रोचक होती है ये रीतियाँ, और आप लोग देखेंगे कि इनमें से जितनी भी रीतियाँ हैं ये सभी हमसे भी संबंधित हैं। हम भी जिन समाजों में रहते हैं उनमें कमोबेश कहीं न कहीं परिहार, परिहास, माध्यमिक संबोधन, इस तरह की रीतियाँ हमें विभिन्न नातेदारों के बीच देखने को मिलती है, और हम लोग भी उसके हिसाब से सोशलाइज होते हैं। कहीं किस तरह के संबंध हैं तो कहीं किस तरह के अलग अलग तरह के समुदायों में अलग अलग तरह के रीति रिवाज हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिहार संबंध। परिहार यानी अवॉइडेंस। परिहार का मतलब होता है जिसको टालना, या जिनके बीच में संबंध जो है वर्जित हैं, परिहार अवॉइड करने। ऐसे संबंध जिनके बीच में इंटरेक्शन या जिनकी बातचीत या व्यवहार करना मना है। तो हम देखते हैं कि नातेदारी व्यवस्था में कुछ संबंध इस प्रकार के होते हैं जिनके बीच में व्यवहार मना होता है, या जिनको दूसरे संबंधी से परिहार करना पड़ता है, उसको अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है ना। तो जैसे आप देखते हैं कि कई जो संबंधी है, जैसे सास और दामाद के बीच में परिहार है, यानी सास दामाद से बात नहीं करती। सास बहू के बीच में परिहार हम देखते हैं। ससुर और पुत्र वधू जो है उनके बीच में हमें परिहार संबंध दिखाई देता है। ससुर दामाद के बीच में परिहार,
और जो ज्येष्ठ होते हैं उनके साथ छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो किसी प्रकार से उनसे विमुखता बरतती है, ठीक है ना। तो परिहार का मतलब होता है कि ऐसे संबंधी जिनसे दूरी बनाए रखी जाती है, जिनसे बातचीत नहीं की जाती है, जिनका आदर किया जाता है या जिनसे विमुखता बरती जाती है। कई जनजातियां ऐसी है जहाँ पर कि इस प्रकार के जो दो संबंधी होते हैं, परिहार संबंधी जो होते हैं, वो एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी रोचक रीतियाँ होती है और कई बार लगता है कि वास्तव में ऐसा भी हो सकता है क्या। जैसे आपने देखा होगा कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ भाई बहन एक साथ रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जनजातियाँ भी होती जहाँ पर भाई बहन एक साथ नहीं रहते, एक छत के नीचे नहीं रहते। तो इस तरह के जितने भी संबंध हैं जहाँ पर कि कोई दो संबंधी एक साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते या उनको एक दूसरे से विमुखता बरतनी पड़ती है, तो ऐसे सारे संबंधों को हम क्या कहते हैं, नातेदारी की रीतियों के अंतर्गत परिहार संबंध या जो अवॉइडेंस के रिलेशन, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे कि लंका की जो वेडायट जनजाति है उसमें भाई बहन के बीच में परिहार प्रचलित होता है। मतलब वो एक छत के नीचे नहीं रह सकते, साथ में भोजन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से जो योका गिर जनजाति है उसमें जो बहू है वो अपने ससुर और अपने जेठ के चेहरे को नहीं देख सकती है। और अपने जो हम जिन समाजों में रहते हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं कि अब तो पर्दा प्रथा समाप्त सा हो रहा है, लेकिन जहाँ पर्दा है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो बहू है वो अपने सास, अपने जेठ, अपने ससुर से घूंघट निकालती है या उनसे बातचीत नहीं करती है, उनसे दूरी रखती है। तो ये इस तरह के जितने भी रिलेशन हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, परिहार संबंध के अंतर्गत आते हैं। दूसरी रीति हम देखते हैं परिहास संबंध। परिहास का मतलब होता है जिनके साथ जोकिंग रिलेशंस होते हैं। जोकिंग यानी जिनके साथ हास्य कर सकते हैं, हंसी मजाक का संबंध होता है। तो ऐसे कई संबंधी होते हैं जिनके बीच में समाज द्वारा जो निर्धारित व्यवहार प्रतिमान हैं, यानी उनमें हम देखते हैं कि कुछ रिलेशंस में हंसी मजाक मान्य है, प्राथमिकता दी जाती है और वो वैलिड होती है, कोई उसका बुरा नहीं मानता। तो इस तरह से जो हंसी मजाक के संबंध हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के संबंध होते हैं ये। जैसे जो संबंधी होते हैं उनमें घनिष्ठता होती है और वो एक तरह से एक दूसरे को गाली गलौज भी कर सकते हैं। जैसे आपने होली पे देखा होगा, इस तरह से परिहास संबंध हम देख सकते हैं। जैसे बहुत प्रचलित होता है, जैसे जीजा और साली के बीच में परिहास, जीजा और साला के बीच में परिहास, देवर और भाभी के बीच में परिहास, ननद भाभी, मामा भांजा, दादा पोती, दादी पोता, तो फूफा भतीजी। तो इन सब के बीच में जो है जोकिंग रिलेशन, जो उनके साथ मजाक कर सकते हैं, उनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, मतलब छींटाकशी कर सकते हैं, उनको कुछ भी कह सकते हैं, गाली दे सकते हैं। इवन होली पर देवर भाभी होली खेलते हैं साथ में। तो ये सब समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अंतर्गत व्यवहार की रीतियाँ हैं। तो हम देखते हैं कि जो नाते रिश्तेदार होते हैं उनमें कई तरह के व्यवहार के प्रतिमान हमें दिखाई देते हैं। तो दो प्रकार हमने देखे, परिहार रिलेशन ऑफ अवॉइडेंस और दूसरा परिहास जोकिंग रिलेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मातुले और पितृ स्वश्रेय।